हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ। ये सवाल जो है अभी 2024 के पेपर में पूछा है। ये अनसॉल्व्ड का पेपर, अनसॉल्व्ड का एक क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिए, ये है प्रश्न नंबर 4 का ग है। किस सेट का है देखिए, मैं बता दूं आपको। जो आपका सेट नंबर 347 इसका कोड है, 347, और GA इसका कोड है, ठीक ना, GA, ठीक। इसी का एक क्वेश्चन है ग वाला, 4 का ग वाला। कह रहा है कि सेल के विशिष्ट प्रतिरोध तथा चालकत्व की परिभाषा लिखिए। चालकत्व की क्या करना है, परिभाषा लिखना है। इसको हम समझा कर आपको बता दे रहे हैं कैसे क्या है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, भी एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से दर्शाते हैं। इसे पी नहीं कहेंगे, रो कहेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पर एक इस प्रकार से बना देता हूँ कुछ ऐसे। मान लीजिए एक तार बना दे रहा हूँ ऐसे, ठीक ना। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं ऐसे बना दिया, ठीक। ये क्या है, एक मान लीजिए ये तार है, ठीक, तार है। अब देखिए क्या कह रहा है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ, मान लीजिए इसका जो अनुप्रस्थ है 1 है। कितना है इसका अनुप्रस्थ, 1 है। अनुप्रस्थ यानी कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर 1। एक क्या होता है, ये अनुप्रस्थ जो होता है मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर है। उसके बाद ये कह रहा है एकांक लंबाई के तार के, एकांक इसकी लंबाई कितनी, एल बराबर क्या मान लेंगे, 1 मीटर। 1 मीटर इसकी लंबाई है। के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें जो प्रतिरोध है यानी कि इसमें जो आर है, इसमें जो रेजिस्टेंस है, उसी को हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक ना। तो यहाँ से ही फार्मूला ये बना है आपका। आर बराबर रो इंटू एल अपान में ए, रेजिस्टेंस बराबर रो इंटू एल अपान ए, ठीक ना। अब यहां से हम रो बराबर निकाल देते हैं। तो रो बराबर क्या आ जाएगा आपका, आर इंटू ए अपान में यल। ये आपका ये फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला, ठीक ना। उसी प्रकार से आपका जो विशिष्ट चालकत्व है, चालकत्व को देखिए, बहुत ही सिंपल चालकत्व की जो परिभाषा मैं लिखा हूं, कहते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध की व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई चीज सीधे है तो उसके उल्टेपन को, ठीक ना, व्युत्क्रम, उसी को व्युत्क्रम बोलते हैं, उल्टा, ठीक ना। तो उसी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, विशिष्ट चालकत्व तो कहते हैं। इसको हम लोग केस नहीं, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। कप्पा को आप लोग कटप्पा से याद रखिएगा, ठीक ना। कटप्पा से याद रखेंगे तो याद रहेगा। जो विशिष्ट चालकत्व होता है किससे प्रदर्शित किया जाता है, कप्पा से। अब ये देखिए किसका व्युत्क्रम होता है, ये किसका व्युत्क्रम होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का, यानी कि इसी का, जो ये आपका रो है ना, इसी का क्या होता है, ये व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ पर देखिए कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सीधा लिखे तो ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसका उल्टा लिखे तो 1/रो, 1/, ये क्या है, रो है, ठीक ना, 1/रो। तो ये इसका व्युत्क्रम हो गया। अब देखिए हम लोग इसका रो बराबर आर इंटू ए अपान एल रख देते हैं यहाँ पर मान। तो यहाँ पर 1/, क्या हो जाएगा, आर इंटू ए अपान में एल। ये एल ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल अपान में आर इंटू ए हो जाएगा। अब इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखिए इसका मात्रक होता है, एल है मीटर है, मीटर, आर का जो होता है ओम होता है, ओम, और जो ए होता है ये मीटर स्क्वायर होगा। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, मीटर। ऊपर नहीं बचेगा कुछ, ऊपर कुछ नहीं बचेगा, 1/ओम इंटू मीटर, ये बचेगा। अब इसको हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे जब, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। वहां पर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लीजिए, ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। और इसका एक मात्रक होता है प्रति ओम प्रति मीटर, ये भी हो सकता है इसका मात्रक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और इसका एक मात्रक होता है, इसका एक मात्रक क्या होता है, साइन, साइन अपान सेंटीमीटर लिख लीजिए या मीटर लिख लीजिए, ठीक ना।
ये भी होता है इसका मात्रक, ठीक ना। तो इतने अब मैं आपको इसका मात्रक, 2-3 मात्रक इसको बता दिया, इसका मात्रक जो भी आएगा एग्जाम में आप लोग टिक लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको जो सेल के विशिष्ट प्रतिरोध चालकत्व की परिभाषा थी आपकी कंप्लीट हुई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, देखिए ये पीडीएफ का ही है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अनसॉल्व्ड स्टेट मैं पूरा हल कर चुका हूँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसमें तो पीडीएफ के लिए 7460012763 इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। क्या करेंगे? व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप, ठीक ना। व्हाट्सएप मैसेज जब करेंगे JKS लिखकर करेंगे व्हाट्सएप मैसेज, तो मैं समझ जाऊंगा कोई बच्चा पीडीएफ के लिए मैसेज किया है, ठीक ना। तो इसका जो प्राइस होगा आपका, प्राइस 100 रुपीज है, 100 रुपीज प्राइस है, क्योंकि इसमें जो केमिस्ट्री का है 4 साल का है, फिजिक्स का 4 साल का है, और जो आपका बायोलॉजी का है 3 साल का है, ठीक ना, 2-3 साल का है। तो ये 4 और 3 11 गुणे आप 7 करेंगे तो ये 77 सेट आपको मिलेगा। कितना सेट मिलेगा आपको? 77 सेट का सोल्यूशन मेरे पास है और मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक ना। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।